जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने स्ट्रगल लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो बताने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक होगा कि कभी कभी कड़वी वस्तु काम में आ जाती है और कभी कभी शुगर की तरह, चीनी की तरह मीठी वस्तु क्या हो जाती है, धोखा दे जाती है। ठीक है, आज मैं उस राजा की कहानी बताने जा रहा हूँ कि जिसका एक बड़ा साम्राज्य था। एक बड़े राजा थे और उनको मूर्तियाँ बड़ी पसंद थी, मूर्तियाँ बड़ी पसंद करती थी और अपने राज्य साम्राज्य में बहुत प्रकार की मूर्तियाँ बनाए थे। उसमें से 3 मूर्तियाँ जो थी उनको बहुत महत्वपूर्ण थी, है ना। तो उसके लिए वो बड़ी सजा धजा के रखते थे और उसके लिए स्पेशल एक क्या नौकर रखे थे जो इसकी पूछताछ करता रहता था। हमेशा पूछ पाछ झाड़ फूक हमेशा क्या करता रहता, पेंटिंग टेंटिंग किए हुए रहता था। जब इनकी इच्छाएं करती थी तब जाया करते थे और संग्रहालय में उनको किया करते थे, देखा करते थे। एक बार की घटना है कि जब वह जो नौकर रहता था, शिल्पीकार, वो मूर्ति पूछ ही रहा था, सुबह का टाइम था। उसी वक्त मूर्ति क्या हो गई, हाथ से छूट गई और वो मूर्तियाँ मिट्टी की थी, जिसमें से एक मिट्टी की मूर्ति क्या हो गई, टूट गई। ये खबर राजा को मिली। राजा बहुत क्रोधित हुए क्योंकि उन तीनों मूर्तियों से उनको अगाध प्रेम था। तब उसने अपने मंत्रियों को बुलाया कि इसकी सजा क्या होगी। तब मंत्रियों ने सलाह दी कि इसकी सजा वहीं हो सकती है, क्योंकि ये राजा की अति प्रिय मूर्तियाँ थी, तो इसकी सजा मृत्युदंड होगी। तब उसने भरी सभा में उस नौकर के लिए मृत्युदंड सुना दिया गया। जब उस नौकर को वहाँ फांसी पर ले जाया जा रहा था, उसने उसकी अंतिम इच्छा जानने के लिए पूछा गया। जब जानने के लिए पूछा गया तो उसने कहा कि देखिए, मुझे एक मूर्ति टूटी थी जिससे आज मुझे मृत्युदंड मिल रहा है, वो भी मिट्टी की मूर्ति थी। तो कहा कि हम चाहते हैं कि वो भी मूर्ति को जाकर एक बार देखें। तो उसको लगा इधर उधर हिलाने डुलाने। तब राजा ने पूछा कि क्या एक मूर्ति तोड़ दिया और भी तोड़ना चाह रहा है। तो राजा ने कहा कि हाँ राजा से कहा कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ। पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों चाहते हो, ऐसी तुम्हारी इच्छा कहाँ से जगी। कहा कि मैं इतने दिन से इसको सजो के रखा था और अचानक मुझसे छूट के टूट गई, जिससे हमको मृत्युदंड मिला। तो किसी न किसी दिन 2-4 बरस साल भर के बाद ये भी किसी न किसी नौकर से टूटेगी, उसको भी मृत्युदंड मिलेगी। तो उसी ने उससे कहा कि क्यों न आज ही मैं इसको तोड़ दूं। तो राजा बहुत अचंभित हुए कि ये बात तुम्हारे मन में क्यों उपजे, दूसरे के बारे में क्यों इतना गहरा से सोचते हो। तो उसने जवाब दिया कि देखिए राजा साहब, जब मैं आपके राज दरबार में नहीं आया था, उससे पहले मैं एक साहूकार के पास रहता था जो बहुत विचित्र विचार के थे। उनके साहूकार सभी धन धान्य से भरा हुआ था, लेकिन जब भी कभी उसके हानि होता था, जब कभी भी गलतियां होती थी, तो केवल भगवान को ही कोसता था। एक बार हम साहूकार और हम दोनों भोजन कर रहे थे तो साहूकार में भोजन करते करते ककड़ी खा रहे थे, जिसमें एक ककड़ी कड़वाहट पूर्व थी, उसमें कड़वाहट ज़्यादा था। उसने खाया तब भी भगवान को कोसा, ये कड़वी ककड़ी क्यों बनाया। तो उसने कहा कि लो, ये बहुत कड़वी है, हम तुम्ही को दे देते हैं। उसने बलपूर्वक हमको दे दिया। हमने उसको इतना प्यार से खाया कि राजा साहूकार बहुत अचंभित हुआ। कहा कि तुम इतनी कड़वी थी और इसको इतनी सुगमतापूर्वक खा लिए। तो कहे कि हाँ। उसने कहा कि हम इसलिए खा लिए कि रोज रोज
आप अच्छा चीज़ खाते हैं, एक दिन थोड़ा से बेकार भी मिल जाए, थोड़ा दुख भी आ जाए, तो उसको उसी पूर्वक जिस रोज़ रोज़ करते हैं उसी पूर्वक उसको ग्रहण कीजिए, ताकि कभी ऐसा एहसास ना हो। तो हमने राजा साहूकार सोचा कि ये तो बात बहुत सही कह रहा है, तुम इतने दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो। तभी उसने बताया कि देखिए, अपने से ज़्यादा दूसरे की हमेशा भलाई सोचिए, है ना। तो ज़िंदगी में हमेशा एक दूसरे के प्रति आप भलाई सोचें, तभी आपको कभी कभी कड़वा वस्तु भी काम आ जाएगी और शुगर की तरह मीठी वस्तु भी आपको धोखा दे जाएगी। यही इस कहानी का मूल शीर्षक था। देखिए, ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी, मैं चाहूँगा कि दूसरे के प्रति हमेशा अच्छा ही सोचिएगा। इसी के साथ मैं अपनी कहानी का अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय हिंद। अगर एक कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ठीक, जय हिंद, जय भारत।